नमस्कार। फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर बाजार में वैल्यू इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। वैल्यू इन्वेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट इन शेयर मार्केट। तो जब भी आप निवेश के लिए स्टॉक चुनते हैं तो उन कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए जिनका फंडामेंटल बहुत मजबूत होता है और कोविड 19 के कारण वे अभी सब लो वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। तो इक्विटी शेयर जो कि रेगुलेटेड शेयर बाजार में ट्रेड कर रहे होते हैं उनमें दो वैल्यू होती है, एक होती है मार्केट वैल्यू और दूसरी होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो आप ये जो चार्ट देख रहे हैं, ये इसमें आप देख सकते हैं शेयर प्राइस और टाइम। और इसमें हमने एक ग्रीन लाइन से दिखाया है मार्केट प्राइस है, और जो रेड कलर की लाइन है वो इंट्रिंसिक वैल्यू उसको दर्शाती है। अब ये क्या है ये हम आगे देखते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू और कुछ नहीं बल्कि उपयुक्त डिस्काउंट रेट पर सिक्योरिटी डिस्काउंट करने के बाद अपेक्षित कैश फ्लो को कहते हैं। तो किसी भी स्टॉक को इंट्रिंसिक वैल्यू के आधार पर निवेश करने के लिए चुनने को वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। यह धारणा बेंजामिन ग्राहम ने मूल रूप से बनाई थी और फिर बाजार में इसे ही अपनाया गया। यहाँ तक कि निवेश के जाने माने नाम वारेन बफेट सहित कई बड़े निवेशक ऐसे ही वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। अब बात करते हैं अभी के मार्केट ट्रेंड के हिसाब से क्या वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी सही काम करेगी या नहीं। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए ये सबसे बढ़िया समय है, क्योंकि कोविड 19 महामारी में एक के बाद एक लॉकडाउन के चलते बहुत सारी इंडस्ट्रीज और बहुत सारी कंपनियों की हालत खराब है। भले ही वे बड़ी और अच्छी कंपनियां हों या छोटी कंपनियां हों, पर निवेशकों को अभी कोविड 19 महामारी के अभी के परिदृश्य को परे रखकर ऐसी कंपनियों को निवेश के लिए चुनना चाहिए जो कि बहुत ही तेजी और मजबूती के साथ आगे उभरेंगी। इसलिए ऐसी कंपनियों का चुनाव करना चाहिए जो कि वर्तमान में अपनी वैल्यू से कम वैल्यू पर उपलब्ध हैं, करंटली अंडर वैल्यूड कंपेयर टू देयर फेयर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू। हमने देखा है कि सेंसेक्स अपने 3 वर्ष के न्यूनतम स्तर पर 23 मार्च 2020 को पहुंचा था, जो कि लगभग 25,981 था, परंतु अब 3 महीने के बाद यह 38,435 यानी कि लगभग 50% ऊपर आ चुका है। तो एक और सवाल है, क्या बाजार ओवरबॉट है। तो हम अधिकतर रिपोर्ट देखते हैं कि बाजार ओवरबॉट पोजीशन में है। इस तरह की बाजार की स्थिति में निवेशक को बॉटम अप का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। वह अपने स्टॉक सिलेक्शन के लिए उन स्टॉक्स को देखना चाहिए जो कि अपनी फेयर वैल्यू पर उपलब्ध हैं। इस तरह के केस में निवेशक को बाजार में व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए विभिन्न सेक्टर्स की शेयरों की ओर देखना चाहिए, जैसे कि एफएमसीजी, पावर, ऑटो, स्टील, और उन्हें उनकी हिस्टोरिकल पी से तुलना करके देखना चाहिए। अपना निवेश संबंधी निर्णय लेना चाहिए। कई कंपनियों के एफएमसीजी, पावर, ऑटो, स्टील सेक्टर्स में पूरे विश्व में व्यापार है। तो स्टॉक सिलेक्शन के समय निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए कि वे मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियां जो कि अभी कोविड 19 महामारी के चलते अच्छा नहीं कर पा रही हैं, एक बार यह स्थिति ठीक ठाक हो जाएगी और वापस से बाजार में डिमांड अपनी जगह होगी, तब ये शेयर वापस से बाजार और निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचेंगे। तो निवेशकों को अभी से ही इन विशेषताओं वाले शेयर अभी से चुनना चाहिए। हमेशा भविष्य की ओर देखें। हमेशा ही निवेशक को समझना चाहिए, जो इन्वेस्टर है उसको समझना चाहिए कि वे आज शेयर का जो भाव भुगतान कर रहे हैं या जो यानी कि जो मार्केट प्राइस है, वे उसके पिछले प्रदर्शन के लिए नहीं कर रहे हैं कि उसने बहुत अच्छा किया है पीछे, बल्कि आप प्रीमियम इसलिए दे रहे हैं, भुगतान इसलिए कर रहे हैं कि ये शेयर यानी कि कंपनी भविष्य में अच्छा करेगी। हालांकि अधिकतर निवेशक आज की इस अस्थिर बाजार में जल्दी से अधिक लाभ देने वाले शेयर ढूंढते हैं। आज नई पीढ़ी के लोगों में और जिनके जॉब इस महामारी के चलते चले गए हैं, वे लंबे समय तक निवेश करके इंतजार करना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए वे लोग बुनियादी वैल्यूएशन फिलॉसफी को नकार कर ट्रेड करते हैं और अंततः लॉस उठाते हैं। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो हमेशा कंपनी के भविष्य के प्रति आश्वस्त होकर निवेश करें। अभी के शेयर बाजार के हालत में, जबकि अर्थव्यवस्था में बहुत ही नाजुक अर्थव्यवस्था बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है, निवेशक के लिए यह जरूरी है कि वे अपने स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजी को दुरुस्त रखें। ऐसी कंपनियों के शेयर ना खरीदें जिनके ऊपर बहुत से लोन हो, व कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने शेयर को गिरवी रखकर लोन लिया हो यानी कि प्लेज किया हो, जबकि उनकी वैल्यूएशन लो है व बाजार में भारी मात्रा में उनकी शेयरों में ट्रेडिंग हो रही है। तो आप ये सब जो जानकारी है आप moneycontrol.com से आराम से जुटा सकते हैं, या जो भी आप
ट्रेडिंग का जो ऐप यूज़ करते हैं, जीरोधा है या कोई और है, तो आप वहाँ से भी ये सब जानकारी मिल सकती है। और बिजनेस के जो न्यूज़ आती हैं, समाचार आते हैं, ट्विटर पर आप देखते रहिए, तो उस पर बहुत सारी जानकारी ऐसी मिल जाती है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि लोगों तक रीच होती है और भी लोग इस बारे में जान पाएंगे। क्योंकि वैसे भी हिंदी में जानकारी कम है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की तकनीकी जानकारी आप तक पहुँचाएँ। और हाँ, एक और बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको अगला वीडियो मिलते ही आपके यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद।